हेलो एंड वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब तक हम ये सीख चुके हैं कि टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। किसी भी डेटाबेस का ये मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर किया जा सके, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, वो जो स्टोर किया गया रिकॉर्ड है उसे यूजर को जब उसे रिक्वायर्ड हो उस समय पे वो भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसके सामने रखा जाए ताकि वो उसे यूज कर सके। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट इस प्रोसेस में यूजर को हेल्प करती है। ठीक है, तो देखते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, यानी कि जो टेबल्स में रिकॉर्ड है उन्हें रिट्रीव करना, यानी कि उन्हें निकाल के यूजर के सामने फेच करना, ये काम होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट का। ठीक है, अब इस काम को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका तो क्या है, इफ यू वांट टू रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, अगर तो आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स टेबल में से निकालने हैं तो आप ये सिंटैक्स फॉलो करोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके सामने देखिए स्टूडेंट टेबल है, उसमें रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, 4 उसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इसमें अगर रोज 10 रोज है तो हम बोलेंगे 10 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अब मुझे अगर 10 के 10 रोज यानी कि 10 के 10 रिकॉर्ड चाहिए, और वो भी सारे के सारे कॉलम वैल्यू के साथ, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स। ठीक है, मुझे कोई भी एक कॉलम इसमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, तो मैं ये फर्स्ट सिंटैक्स अप्लाई करूंगा सिलेक्ट का। इसमें क्या देखिए, आपको सिलेक्ट कीवर्ड लिखना है, उसके बाद ये आस्टरिक का सिंबल है जिसे हम अमूमन स्टार कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम भी कीवर्ड है, उसके बाद वो टेबल का नाम जिससे आप रिकॉर्ड को फेच करना चाहते हैं। तो ये केस है जब आपको सारे के सारे रिकॉर्ड सारे के सारे कॉलम के साथ चाहिए। ठीक है, एक और केस हो सकता है, इफ यू वांट टू रिट्रीव द रिकॉर्ड्स विद स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। अब आपको रिकॉर्ड तो सारे चाहिए, बट आपको कैसे चाहिए, कुछ चुनिंदा कॉलम्स के साथ। जैसे कि अगर इसी टेबल में अगर 10 रिकॉर्ड है और मुझे 10 के 10 चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ चुनिंदा कॉलम। जैसे मुझे चाहिए रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स, मुझे नाम नहीं चाहिए, या मुझे चाहिए नाम, सब्जेक्ट और मार्क्स। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जब आपको कोई कॉलम छोड़ने हैं, कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स रखने हैं और आपको सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, तो आप सिलेक्ट का ये सेकंड जो सिंटैक्स है इसको फॉलो करेंगे। इसमें क्या है, देखिए आपको लिखना है सिलेक्ट, आगे कॉलम्स के नाम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n, जितने भी आप कॉलम्स चाहते हो अपने टेबल में से फेच करवाना, उन कॉलम की लिस्ट आप यहाँ पे कॉमा के साथ दे दो। उसके बाद आप फ्रॉम कीवर्ड यूज करो और अपने टेबल का नाम मेंशन कर दो, और सेमीकोलन लगा के जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपके सामने वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे उन चुनिंदा कॉलम के साथ जिनको आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो ये टेबल में से रिकॉर्ड फेच करने के दो तरीके हैं। अब एक और इसमें देखिए, यूज ऑफ डिस्टिंक्ट इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड होता है। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड इन सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव ओनली डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज यानी कि यूनिक वैल्यूज जो होती है उन्हें फेच करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। अब देखिए, मैं आपको इसके एग्जांपल, मैंने एक टेबल का एक कॉलम यहाँ आपके सामने रखा है जिसका नाम है नेम। नेम नाम का ये कॉलम है। इसमें देखिए कुछ एक बच्चों के नाम है, अमन, अजय, सचिन, अमन, मनोज, सचिन। इसमें आप देख रहे हैं दो रेड कलर में अमन है, यानी कि दो डुप्लीकेट वैल्यूज, एक डुप्लीकेट वैल्यू है अमन की, ठीक है, एक सचिन की है। देखिए, ठीक है, यानी कि दो सचिन है, दो अमन है। ठीक है, एक ही कॉलम के अंदर। अब अगर मुझे सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करके मुझे सिर्फ यूनिक कॉलम की वैल्यूज को एक्सेस करना है, ठीक है, यानी कि मुझे एक अमन चाहिए, एक ही सचिन चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं डिस्टिंक्ट को अप्लाई करूंगा तो आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे एरो के, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, अमन, अजय, सचिन, मनोज, सिर्फ 4 रिकॉर्ड आएंगे, बजाय कि आपके सामने जो ये 6 रिकॉर्ड थे। ठीक है, इसने चुन के वो यूनिक रिकॉर्ड आपके सामने फेच कर दिए। तो इस कीवर्ड को आप सिलेक्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए सिंटैक्स स्क्रीन के लास्ट में है। आप लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद आप डिस्टिंक्ट लिखेंगे कीवर्ड, उसके बाद आपको कॉलम का नाम देना है टेबल में से जिसके ऊपर आप ये डिस्टिंक्ट ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हो। जैसे नेम के ऊपर या कोई और सब्जेक्ट है, जो भी आपके कॉलम के नाम है, आप यहाँ पे वो कॉलम का नाम दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम, ये भी कीवर्ड है, और टेबल का नाम जैसे कि आप जानते हैं जिस टेबल में आप ये ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हो। तो ठीक है, ये है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई आपको डाउट रहा होगा, हम अब बस एसक्यूएल एडिटर पे अपने इन क्वेरीज को ट्राई करेंगे, वो डाउट आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो अब हम करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट। हमने अपने डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट नाम का टेबल बना रखा है और उसमें वैल्यूज भी हमने एंटर कर रखी है। चलिए उसके हम जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको अगर फेच करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट का यूज करते हैं। सारे के सारे रिकॉर्ड हमें फेच करने हैं तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद हम ये आस्टरिक का साइन सिलेक्ट, जिसको हम स्टार भी बोलते हैं, सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम कीवर्ड, आगे हम लिखेंगे टेबल का नाम। तो हमारे केस में टेबल का नाम है स्टूडेंट, और उसके बाद सेमीकोलन लगाना जरूरी है। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए एक सिलेक्ट स्टार वाली क्वेरी को यूज करने से हमारे टेबल के अंदर के सारे रिकॉर्ड आ गए जो हमने एंटर कर रखे हैं। अब दूसरा तरीका है, जब हम केवल कुछ स्पेसिफिक कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स को फेच करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट का दूसरा तरीका यहां पे इस्तेमाल करेंगे, जो है हमें लिखना होगा सिलेक्ट, और इसके साथ हमें उन कॉलम्स के नाम देने होंगे जिन्हें हमें फेच करवाना है। ठीक है, सभी कॉलम्स नहीं करवाने हैं, सिर्फ हमें सिलेक्टेड कॉलम्स। तो यहां मैं लिखता हूं, जैसे मुझे रोल नंबर फेच करवाना है तो मैं लिखूंगा रोल नंबर, और उसके बाद लिखूंगा, जैसे मुझे सब्जेक्ट करवाना है फेच तो सब्जेक्ट लिख लूंगा, कॉमा, उसके बाद अगर मार्क्स करवाना है तो मैं लिखूंगा मार्क्स, और सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस करूंगा। ये एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमने टेबल का नाम मेंशन नहीं किया। तो देखिए मैं इस क्वेरी को एडिट करता हूं, मार्क्स फ्रॉम, अब यहां टेबल का नाम देना बहुत जरूरी है। ये देखिए, अब एंटर प्रेस करूंगा तो अब देखिए, अब हमारे सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड कॉलम्स के सारे रिकॉर्ड आए हैं जिन्हें हमने मेंशन किया था अपनी सिलेक्ट वाली क्वेरी में। हमने मेंशन किया, देखिए सिलेक्ट, हमने बोला था कि रोल नंबर करना है तो रोल नंबर आ गया, सब्जेक्ट और उसके बाद मार्क्स। ठीक है, तो 3 कॉलम्स हमने बोले थे, तो तीनों कॉलम्स के इसने हमें रिजल्ट दे दिए हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से सारे के सारे रिकॉर्ड दिखाता हूं सिलेक्ट स्टार वाली कमांड यूज करके। ये देखिए, ये हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट है। जैसे नेम वाले कॉलम में आप अगर देखेंगे तो अजय फर्स्ट नंबर पे भी है, थर्ड रोल नंबर भी अजय ही है। ठीक है, और इसी तरह अमन 2 रोल नंबर है और 5 रोल नंबर भी अमन है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ नेम जो कॉलम है उसके डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, यानी कि यूनिक वैल्यू चाहिए, जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सिलेक्ट, उसके बाद लिखूंगा डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। ठीक है, और इसके बाद लिखूंगा मैं कॉलम का नाम जिसे मुझे डिस्टिंक्ट चाहिए, यानी कि यूनिक वैल्यूज चाहिए। तो जैसे मुझे नेम से चाहिए तो मैं लिखूंगा नेम, अब टेबल का नाम, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन, एंटर। तो आप देखेंगे नाम की सिर्फ वही फील्ड्स आई है जो यूनिक है, अजय, अमन, सचिन, सुनील। तो जो अमन और अजय 2 बार रिपीट हो रहे थे उसे इसने डिस्कार्ड कर दिया। इसी तरह हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में भी देखिए हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, एक तो देखिए रोल नंबर 4 के सामने सब्जेक्ट में और रोल नंबर 6 के सामने। अगर हमें इसे भी डिस्टिंक्ट करना है तो हमें यही क्वेरी में यहाँ पे कॉलम चेंज करना होगा। ठीक है, ये अप एरो की से मैं जो प्रीवियस क्वेरी है उसे यहाँ पे आपके सामने इस तरह से ले आता हूं। तो यहाँ पे मैं नेम की जगह क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट। तो जो कॉलम को हमें डिस्टिंक्ट बनाना है हमें उसका नाम देना होता है, बाकी सेम क्वेरी रहती है। तो मैं यहाँ से जब एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे अब सब्जेक्ट हमारे मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आ गए हैं। जो हमारा हिस्ट्री 2 बार था वो इसने डिस्कार्ड कर दिया। तो ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करने के बेनिफिट है। इसके अलावा आप अपनी यूनिक वैल्यूज को काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक काउंट फंक्शन आता है जिसे मैं यहां लिखूंगा डिस्टिंक्ट से पहले, मैं यहां लिखूंगा काउंट, COUNT, और यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और जो ये डिस्टिंक्ट और सब्जेक्ट है इसके बाद में यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमारी डिस्टिंक्ट जो वैल्यूज है टेबल के अंदर सब्जेक्ट की, उन्हें हमारे सामने नंबर के रूप में देगा। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखिए ये बोल रहा है कि 5 सब्जेक्ट है जो आपके डिस्टिंक्ट है। अदरवाइज हमारे जो सब्जेक्ट है वो देखिए हमारे टेबल में, ये देखिए 6 सब्जेक्ट है टोटल। ठीक है, तो इसने बोला कि 5 है जो यूनिक है। इसी तरह अगर मुझे जो डिस्टिंक्ट नेम है उन्हें भी काउंट करना है तो मैं सेम क्वेरी को एडिट करूंगा और सब्जेक्ट की जगह मैं यहां क्या कर दूंगा, नेम लिख दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे ये बोल रहा है कि वैसे हमारे पास रिकॉर्ड तो 6 थे, तो आपके सामने आउटपुट देखिए 4 रिकॉर्ड है जो यूनिक है नेम वाली फील्ड के। तो इस तरह से डिस्टिंक्ट के ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट और सिलेक्ट स्टेटमेंट को डिस्टिंक्ट के साथ यूज करना आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।